नमस्कार, मैं हूँ राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके पापा मम्मी की बढ़ने वाली सैलरी की। जी हाँ, बहुत जल्दी आपके मम्मी पापा की सैलरी बढ़ने वाली है और जाहिर है जब सैलरी बढ़ेगी तो आपको पैसे मिलेंगे और जब आपको पैसे मिलेंगे तो आप अपने लिए जूते और जीन्स खरीद पाएंगे और भी चीजें खरीद सकते हैं। जो आपका मन करेगा आप वो खरीद सकते हैं। तो फिर समझना तो ये है ना कि आखिर ये होगा कैसे। आखिर आपके पापा आपकी मम्मी की सैलरी कैसे बढ़ेगी, आप अपने लिए चीजें कैसे खरीद पाएंगे। आइए आपको मैं बताता हूं। हुआ कुछ यूं है कि केंद्र सरकार ने अपने एक हालिया फैसले में ये अनाउंसमेंट किया है कि केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उनका 4% डीए बढ़ाया जाएगा। यानी कि जो उनको डियरनेस अलाउंस मिलता है वो अब 42% से बढ़कर 46% होने वाला है। 4% डीए में वृद्धि की जानी है और इसका सीधा मतलब यही निकलता है कि उनकी सैलरी बढ़कर आएगी। और साथ ही सबसे जो खास बात है वो ये है कि अभी जो डीए 46% हुआ है, हो सकता है कि जनवरी में फिर से एक डीए 4% का सरकार दे दे और ऐसे में आपके पापा और मम्मी की जो सैलरी होगी उसका जो डीए होगा वो 50 या 50% से ज्यादा भी हो जाएगा। और ऐसे में एक और कारण है जो उनकी सैलरी बढ़ेगी। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो मैं बाद में बताऊंगा। और ऐसे में आपके पापा मम्मी की सैलरी चूंकि बढ़ने वाली है तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में हो सकता है कि आप मोबाइल फोन नया ले लें। तो आइए अब इसी खबर को मैं डिटेल में बताऊंगा कि एक तो 4% का डीए बढ़ा, हो सकता है कि एक बार और 4 या 5% का डीए बढ़ जाए और उसके बाद सैलरी और ज्यादा बढ़ सकती है। वो कैसे बढ़ेगा ये मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। अब आइए इस खबर को डिटेल में समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे 2-3 बार आपके पापा मम्मी की सैलरी सरकार बढ़ाने वाली है। केंद्र सरकार के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों को 1 जुलाई से 4% डीए वृद्धि की सौगात मिली है और इससे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और उनके परिवार वालों की बल्ले बल्ले हो गई है। हुआ कुछ यूं है, केंद्र सरकार ने अपने कर्मियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी कर दी है और अब महंगाई भत्ता यानी कि डीए की दर 42% से बढ़कर 46% हो गई है। हो कुछ यूं रहा है कि पिछले कई वर्षों से जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उनका जो डीए है वो हर साल 4% से बढ़ रहा है। पिछले कई वर्षों से केंद्रीय कर्मियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी की जा रही है। अगले साल जनवरी में भी डीए की दरों में 4 से 5 साल तक वृद्धि हो सकती है। यानी कि चूंकि ये परिपाटी है, ऐसा होता है, तो अभी 4% का डीए तो मिल गया है, लेकिन जब जनवरी आएगा, जनवरी 2024 में ये मानकर चलते हैं कि सरकार फिर से 4% या 5% के डीए वृद्धि का अनाउंसमेंट करेगी। और चूंकि 2024 जो साल है वो लोकसभा के इलेक्शंस का है, तो ऐसे में इस तरह के कदम सरकार जरूर उठाती है। तो हो सकता है कि जनवरी में भी सरकार 4% या 5% का डीए वृद्धि कर दे। तो अभी 42 से जो डीए बढ़ के 46 हुआ है, हो सकता है कि वो जनवरी में 50 या 51% हो जाए। अगर ऐसा होता है तो कर्मियों की सैलरी रिवाइज होगी और कई तरह के भत्तों में भी 25% तक बढ़ोतरी की जाएगी। यही वो खास बात है जो मैं आपको बता रहा था कि आपके पापा की सैलरी, आपकी मम्मी की सैलरी, या आप खुद भी कर्मचारी हैं तो आपकी सैलरी अभी एक बार बढ़ेगी, फिर एक बार बढ़ेगी और भी बढ़ेगी। यही वो मामला है। इसका मतलब ये निकलता है कि जब डीए बढ़ के 50% हो जाएगा या उससे ज्यादा हो जाएगा, तो होता यूं है कि जब डीए 50% से ज्यादा होता है तब कर्मचारियों की जो सैलरी है वो रिवाइज होती है, पे स्केल को रिवाइज किया जाता है, वेतन आयोग बनता है, फिर उसके रिकमेंडेशंस आते हैं और फिर जो सैलरी है वो बढ़ जाती है। अगर ऐसा होता है और 50% से ज्यादा डीए हो जाता है तो उस सूरत में, उस हाल में केंद्र सरकार को 8वें वेतन आयोग का गठन करना होगा और उस स्थिति में केंद्र सरकार के कर्मियों को बम्पर खुशखबरी का एहसास होगा। 7वें वेतन आयोग ने यह सिफारिश की थी कि केंद्र में पे रिवाइज हर 10 साल में ही हो, जरूरी नहीं है। यानी कि जो 7वां जो वेतन आयोग था उसके रिकमेंडेशंस में ये बात सामने आई थी
कि नॉर्मली होता क्या है कि जो सरकारें आती है वो हर 10 साल के बाद अपने कर्मचारियों का पे रिवाइज करती है, लेकिन 7वें वेतन आयोग ने ये कहा था कि ये जरूरी नहीं है कि आप 10 साल के बाद ही पे रिवाइज करें, लेकिन इस अवधि का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। ये पीरियोडिकल भी हो सकता है, यानी कि आप 10 साल के पहले भी बढ़ा सकते हैं, एक खास पीरियड में हो सकता है 5 साल में बढ़ा, हो सकता है 10 साल में, मतलब पीरियोडिकली भी आप इसे बढ़ा सकते हैं। हालांकि वेतन आयोग ने इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी है और कब और कितने समय बाद वेतन आयोग का गठन होना चाहिए ये साफ नहीं किया है। मतलब 7वें वेतन आयोग ने जो अपनी सिफारिशें की थी उसमें ये जो जरूर कहा गया कि भाई ये कोई जरूरी नहीं कि 10 साल के बाद ही पे रिवाइज करे, लेकिन उन लोगों ने स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं लिखा उसमें कि हाँ कितने सालों के बाद या कब इस तरह का पे रिवीजन होना चाहिए। लेकिन अब 4% का जो डीए बढ़ाया गया है अभी, अब उससे जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनकी जो उम्मीदें हैं वो बढ़ गई हैं। अब उनको ये लगने लगा है कि भाई अभी 4% बढ़ गया, फिर जनवरी में बढ़ जाएगा, तो उसके बाद एक 50% से ज्यादा हो जाएगा, हो सकता है 5% हो तो 51% हो जाएगा डीए। अब केंद्रीय कर्मियों को उम्मीद है कि अगले साल जनवरी में उनका डीए की जो दर होगी वो 51% तक पहुंच सकती है, क्योंकि जनवरी 2024 में सरकार इसे 5% तक एक बार और बढ़ा सकती है। अगर ऐसा होता है तो कर्मियों की सैलरी एवं भत्ते रिवाइज हो जाएंगे, यानी वो एक सिचुएशन आ जाता है कि जब आप 51% डीए दे रहे हैं अपने कर्मियों को, तो ऐसे में आप सैलरी को रिवाइज करते हैं और उसके बाद सैलरी भी बढ़ती है। दरअसल जुलाई 2023 में सीपीआई आईडब्ल्यू यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स 139.7 पर था। सीपीआई एक बाजार आधारित सूचकांक है, यानी कि इंडेक्स है, जिसका उपयोग किसी देश की खुदरा मुद्रास्फीति की गणना के लिए किया जाता है। मतलब कोई भी देश जब अपने रिटेल इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने लगता है तो उसको सीपीआई की जरूरत पड़ती है। उसी के इंडिकेशंस के आधार पे, उसी की डाटा के आधार पे वो ये डिसाइड करते हैं कि हाँ खुदरा महंगाई कितनी बढ़ी है। और अगस्त 2023 में वह 139.2 अंकों पर रहा था, जबकि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में सीपीआई आईडब्ल्यू 140 रह सकता है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जो रिटेल इन्फ्लेशन होगा हो सकता है कि इन महीनों में 140 पर रहे। ऐसे में उन्हें जनवरी 2024 में 5% डीए मिल सकता है। मतलब ये उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि रिटेल इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति जो है वो 140% रह सकता है आने वाले महीनों में। तो ऐसे में सरकार जो है वो जनवरी में अपने केंद्रीय कर्मचारियों की जो सैलरी है उसके डीए में अनाउंसमेंट कर सकती है और हो सकता है वो 5% हो। अगर ऐसा होता है तो सरकार को 8वां पे कमीशन यानी 8वें वेतन आयोग को गठित करना पड़ेगा। इसके पहले 7वां वेतन आयोग बनाया गया था और वो 2013 में बनाया गया था, जबकि इसकी सिफारिशें 2016 में लागू हुई थी। मतलब 2013 में जब 7वें वेतन आयोग का गठन हुआ तो उन लोगों ने यह समय लिया और उसके बाद जब रिकमेंडेशंस हुआ तो उसको लागू करने में जो वक्त लगा वो 2016 था। देश में प्रति व्यक्ति आय इस वक्त 111% बढ़ी है। संसद में इस मुद्दे पर जो सवाल जवाब हुए हैं उनमें कहा यह गया है कि जनवरी 2016 से जनवरी 2023 के बीच में कर्मियों के वेतन और पेंशन में 42% की वृद्धि हुई है। इस अवधि में देश में जो प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है वो 111% बढ़ी है। इसका मतलब ये होता है कि जो कर्मियों के वेतन और पेंशन में, यानी कि जो स्टाफ हैं, केंद्रीय कर्मचारी हैं, उनकी जो सैलरी में जो वृद्धि की गई है वो 42% की गई है 16 से 23 के बीच में। लेकिन अगर इसी अवधि में अगर हम देश में प्रति व्यक्ति आय की अगर बात करते हैं तो वो 111% बढ़ी है। मतलब उनका जो इनकम है केंद्रीय कर्मचारियों का वो 42% बढ़ा और जो देश में जो इनकम का जो रेशियो है बढ़ने का आम आदमी का, उनकी जो व्यक्तिगत जो आय बढ़ी है वो 111% बढ़ा है। तो जाहिर है कि डिफरेंस है, तो डिफरेंस है तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़नी चाहिए। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सदन में यह बताया था कि जो मुद्रास्फीति के कारण वेतन और पेंशन के बीच असली मूल्य में जो कटौती होती है उसे पूरा करने के लिए डीए दिया जाता है। मतलब अब जब डिफरेंस हो जाता है सैलरी में और बाहर में जो इनकम होता है आम आदमी में, तो जो डिफरेंसेस होते हैं उसे बराबर करने के लिए बीच बीच में
केंद्रीय कर्मचारियों की जो सैलरी है उसमें बढ़ोतरी की जाती है। अब डीए 42% हो गया है और प्रति व्यक्ति आय 3 गुना हो गई है और इसी के साथ ही वस्तुओं के दाम भी उसी अनुरूप से बढ़े हैं। इसका मतलब ये निकलता है कि केंद्र सरकार के कर्मी कम वेतन पर काम कर रहे हैं। मतलब जब 42% था तो उस समय सरकार ये कह रही थी, क्योंकि अब हम जब डिफरेंसेस निकालते हैं तो ये लगता है कि जो केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं वो कम वेतन पर काम कर रहे हैं, तो ऐसे में अब डीए बढ़ाने की जरूरत होती है। साथ ही पिछले 3 साल वेतन आयोगों की तरफ से ये कहा गया है कि जब डीए 50% तक पहुंच जाए तो मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए भविष्य में पे रिवाइज किया जाए। यानी सरकार ने ये कहा था सदन में कि जब भी 50% या उससे ज्यादा जब हो जाता है डीए, तो ये सरकार ये चाहती है कि जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको राहत मिले महंगाई से, और ऐसे में उस वक्त जो उनका जो पे स्ट्रक्चर होता है उसको रिवाइज किया जाता है। और अभी के लिए इतना ही। मैं फिर हाजिर होऊंगा, ऐसी ही जानकारी लेकर आऊंगा और आपकी जानकारी का जो खजाना है उसको बढ़ाता रहूंगा। लेकिन आप इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें, और साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसी वक्त इसको सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।